गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे भारत की स्थलीय सीमाओं के बारे में। देखो हमने इन सीमाओं के बारे में ज्ञात किया जो भारत की सीमा है उनके बारे में कि कुल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद हो तो कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है या कुल स्थलीय भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। और कुल सीमा की लंबाई है 15,200। कितनी है? 15,200। ठीक है, ये तो कुल सीमा की लंबाई। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की, तट रेखा किसके सहित? द्वीपों सहित, द्वीपों सहित कितनी है? ये आती है 7516। टोटल कितनी हो गई? ये हो गई 22,716, 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर। ठीक है, ये कुल लंबाई हो गई। ये कौन सी है? ये कुल लंबाई है। भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई वो कितनी है? 6100 है। कितनी है? 6100। लेकिन इसमें किसको जोड़ दिया जाता है? इसमें द्वीपों को जोड़ दिया जाता है। इसमें द्वीपों को, तो द्वीपों को हो जाती मिलाकर 7516 और द्वीपों को हटाकर कितनी होती है? 6100। कितनी होती है? 6100। यानी कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, तट रेखा के कितने राज्य तट पर स्थित है? भारत के तो कितने राज्य हैं तट रेखा पर स्थित है? वो कितने बताए थे मैंने? 9 राज्य बताए थे। कितने? 9 राज्य। ठीक है, अब 9 राज्य जो मैंने बताए हैं इनमें देखो जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का तो ये तट है यहाँ पे, इधर। ठीक है, तो पश्चिमी तट है, इस पर कौन कौन से बताए थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सॉरी पश्चिमी तट है, इस पर कौन कौन से बताए थे? पश्चिमी तट पर बताए थे। इधर तो आता है यहाँ पे बिल्कुल पूर्व गुजरात, गुजरात। ठीक है, गुजरात आ गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इधर बिल्कुल छोटा सा आता है सीमा पर गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा। कर्नाटक, केरला, कर्नाटक और केरला, कर्नाटक और केरला है। कितने हो गए? 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 राज्य कहां पे हो गए? पश्चिमी तट पर हो गए। ठीक है, 5 राज्य पश्चिमी तट पर। और इधर कितने बचे? 4। अब 4 कौन से? देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नंबर 1 तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। याद रखना, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ये दिखाई दे रहा है? ये गुजरात, ये सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है ये छोटा सा बना हुआ गोवा। कौन सा है? गोवा है। ठीक है, स्थलीय सीमा, स्थल सीमा पर देश के कितने राज्य आते हैं या कितने सीमा बनाते हैं, या स्थलीय सीमा से कितने देश भारत से सीमा बनाते हैं? वो कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8 देश। देखो इधर कौन सा? यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद नीचे भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और बांग्लादेश। बिल्कुल इधर। ठीक है, ये सारे स्थलीय सीमा पर देश आते हैं। कौन से? इधर यहां से लगाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, चीन, चीन के बाद कौन सा आता है? नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और बांग्लादेश। ये सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, देखो भारत के साथ ऐसे राज्य जो 3 देश सीमाएं बनाते हैं, जैसे कि एक राज्य के साथ 3 देश सीमा बनाते हैं। जैसे कि इधर सबसे ऊपर यहां पर आता है JNK, JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब JNK आता है, इससे 3
देश सीमाएं बनाते हैं। इधर तो बनाता है यहाँ पे पाकिस्तान, फिर इधर ये बनाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चीन का हिस्सा है। ये किसका है? चीन का हिस्सा है। 3 देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इसके बाद सिक्किम। अब सिक्किम के साथ कौन कौन से बनाते हैं? सिक्किम के साथ नेपाल, चीन और भूटान। इधर यहां पे क्या है? सिक्किम। सिक्किम के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं? इधर मैंने बताया नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इधर है, पश्चिम बंगाल। इससे कितने देश सीमाएं बनाते हैं? पश्चिम बंगाल से बनाते हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये चीन नहीं बनाता, इसके साथ तो वही तीनों बनाते हैं जिसके साथ सिक्किम बनाते हैं। सिक्किम में चीन आ जाता है तो इसमें बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, ये देश इनसे सीमाएं बनाते हैं। इसके बाद देखो इंदिरा जो पॉइंट है वो भारत का कौन सा बिंदु कहलाता है? क्वेश्चन आता है जो इंदिरा पॉइंट है भारत का कौन सा बिंदु कहलाता है? वो दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। कौन सा बिंदु कहलाता है? दक्षिणतम बिंदु कहलाता है जो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद देखो मैंने बताया था कि रेड जो रेखा है, ठीक है, उसको निर्धारण किसने किया था, उसके निर्माण किसने किया था, या कब बनाई गई थी, उस रेखा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण आपने पता है, जो पाकिस्तान से सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है। मैकमोहन रेखा जो किससे लगती है? किससे लगती है? चीन से। डूरंड किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है। इसके बाद देखो जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, उसका नाम है दिल्ली। ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है? सबसे बड़ा जिला आता है कच्छ। कौन सा आता है? कच्छ जिला आता है, जो कहां है? गुजरात में। कच्छ इधर लिख देता हूं, कच्छ आता है। कच्छ कहां पे है? गुजरात में। ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा, यानी कि भारत में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है माहे। माहे, माहे। ठीक है। ये कहां पर आता है? पांडिचेरी में। पांडिचेरी, माहे जिला कहां पर आता है? पांडिचेरी में आता है। भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी बताई गई है? भारत में कुल गांवों की संख्या 6,41,000 के लगभग बताई गई है। 6,41,000 कितने बताइए? 6,41,000 के लगभग बताई गई है। भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना, 6,41,000 के लगभग। ठीक है। या हाँ, लगभग इतनी मानी गई है। ठीक है। भारत में कुल गांवों की संख्या हो गई, या पांडिचेरी में 3 राज्य में माहे जो सबसे छोटा बताया गया था। ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। तो कहां पे? पांडिचेरी में। ये थे हमारे गांव की संख्या। ठीक है। ये तटरेखा या कुल लंबाई, या इसके जो पड़ोसी वो लगती है उनकी सीमा, या कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है, या कौन कौन से देश लगते हैं, मैंने आपको इनके बारे में बताया। ये अपना बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है। धन्यवाद। कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।